अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हनीफ खान हियर बैक विद अनदर एक्सेल ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हमारे पास एक एक्सेल चैलेंज है जो कि लिंक्डइन पे पोस्ट हुआ है। पोस्ट किया है एक्सेल बीआई ने। आप इसको फॉलो कर सकते हैं इस पेज को। तो ये जो हमारे पास आज चैलेंज है ये है अल्फ़ाबेट्स इन सीक्वेंस। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ प्रोवाइड ए फार्मूला टू लिस्ट ऑल वर्ड्स फ्रॉम A2 to A10। ये A2 से लेकर A10 तक गिवन है। वेयर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अपीयर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब A B C D इस तरह अल्फ़ाबेट्स में सीक्वेंस में आने चाहिए। जिस तरह उसने एक एग्जांपल कोट की है कि इन केस ऑफ ABHORS ऑल अल्फ़ाबेट्स अपीयर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जिस तरह A के बाद B आता है, B के बाद H, फिर ORS। और नेक्स्ट उसने बताया है कि बट इन केस ऑफ क्रो O अपीयर्स आफ्टर R, दस दिस इज़ नॉट एन आंसर। तो ये गलत आंसर होगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल में अगर वो नहीं है तो वो आंसर नहीं है। और ये उसने वर्ड्स गिवन दिए हुए हैं और आंसर एक्सपेक्टेड ये है। तो ये किस तरह लेके आएंगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हम आगे सोल्यूशन वाली शीट पे, ये आंसर एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले हम लॉजिक इसका इस तरह बनाएंगे कि हम सबसे पहले ये जो अल्फाज हैं ये हम स्प्लिट आउट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे मिड का, इक्वल्स मिड। टेक्स्ट हमारा होगा ये कॉमा, स्टार्ट नंबर में हम सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे सीक्वेंस। अब जहाँ पे आपसे रोज़ मांग रहा है, रोज़ में आपने लेंथ ऑफ दिस टेक्स्ट कर देना है। लेंथ टेक्स्ट क्या होगा हमारा, ये एक दफ़ा ब्रैकेट बंद, दूसरी दफ़ा ब्रैकेट बंद, ये स्टार्ट नंबर आपका आ गया, कॉमा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपको 1 एट अ टाइम चाहिए तो आप 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर आप प्रेस करेंगे तो ये आपके अल्फाज स्प्लिट आउट हो चुके हैं। ये देखें ACROSS। लेकिन क्योंकि सीक्वेंस अल्फ़ाबेट्स में होने, अल्फ़ाबेट्स इन सीक्वेंस होने चाहिए, तो उसके लिए हम इसको करेंगे सॉर्ट। यहाँ पे हम मिड के बाहर फार्मूला लगा देते हैं सॉर्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये A to Z मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, तो हम ऐसे ही रहने देंगे इसको, ब्रैकेट यहाँ से करेंगे क्लोज एंटर। तो ये देखें इसने सॉर्ट कर दिया है ACORSS अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब क्योंकि ये स्प्लिट आउट हो चुके हैं और सॉर्ट हो चुके हैं, हमने इनको एक साथ वर्ड में लेके आना है। तो इनको जोड़ने के लिए बगैर किसी डिलीमीटर के हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉनकैट। और टेक्स्ट ये रहेगा और इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करें तो ये देखें इसने ये लफ्ज़ जोड़ दिया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिर्फ ट्रू और फॉल्स चेक करने हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो हमारे पास क्रॉस आया है यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू दिस, इंटर प्रेस करेंगे तो ये कह रहा है कि ये फॉल्स है। तो इसको अगर हम ड्रैग डाउन कर लेते हैं तो ये देखें कि ये लफ्ज़ ये फॉल्स है, इसमें अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग नहीं हुई है। इसमें ट्रू कर रहा है क्योंकि ए के बाद सी आता है, फिर सी और उसके बाद फिर ई आता है और एस आखिर में आता है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बिल्कुल सही है। इसी तरह ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो ये तो हमने एक लॉजिक लगा लिया ट्रू एंड फॉल्स का, हमें पता लग गया कि ये जो हमने सॉर्ट किए हैं इनमें से कौन से सीक्वेंस में सॉर्टेड हैं या नहीं है। अब हमें चाहिए एक्सेस लूप एबर्ट, ये जो जिस तरह आंसर एक्सपेक्टेड है वो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा पार्ट है हम ये फार्मूला यहाँ से लेकर ये कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एस्केप का बटन दबाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूला मैप। ये लैम्डा फंक्शन हेल्पर फंक्शन है, इक्वल्स मैप। मैप को चाहिए एरे, तो एरे हमारी हो जाएगी ये होगी हमारी एरे, कॉमा यहाँ पे लैम्डा और एरे पूछ रहा है तो यहाँ पे हम फंक्शन पास करेंगे लैम्डा। इसका पैरामीटर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल कोई भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको नाम फ़र्ज़ किया x दे देता हूँ, कॉमा। अब ये इसकी कैलकुलेशन मांग रहा है, तो जहाँ पे ये इसकी कैलकुलेशन मांग रहा है हमने जो फार्मूला ऑलरेडी यहाँ से कॉपी किया हुआ है तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो क्योंकि अभी हमने मैप यूज़ कर रहे हैं और ये वेरिएबल पे चलता है, तो यहाँ से जो हमने फार्मूला कॉपी किया हुआ था इसमें तो ये देखें A2 इधर आ रहा है। तो क्योंकि हमारा वेरिएबल x हमने दिया हुआ है तो इस A2 की जगह हम लिख देंगे x। यहाँ पे लेंथ ऑफ x और यहाँ पे A2 की जगह हम कर देंगे x। ये जब हो गया
तो हमने अभी इसकी ब्रैकेट करनी है क्लोज, एक ब्रैकेट और ये 2 ब्रैकेट हमने क्लोज करनी है। उसके बाद प्रेस करना है इंटर। तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे पास निकल के आ गया है। ये वाला जो है ये 1 बाय 1 हमने ड्रैग डाउन किया। ये देखें यहाँ पे A2 आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे A3 आ रहा है, A4 आ रहा है इस तरह। जबकि ये वाला ये स्पिल्ड अरे है, ये अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो कंट्रोल Z, तो ये हमारे पास स्पिल्ड अरे है। अभी हमारे पास सिर्फ ट्रू फॉल्स आ गए, हमें चाहिए ये वाले आंसर। तो इसके लिए हम इसके बाय लगाएंगे फंक्शन फिल्टर का। फिल्टर एरे होगी हमारी ये वर्ड्स कॉमा, और जो इंक्लूड है, इंक्लूड में हमने ऑलरेडी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से सिर्फ हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है और इंटर प्रेस करना है। और ये आप देखें कि ये आपके पास एक्सेस लूप एबर्ट और ये जो एजी लॉप्स लिखा हुआ है ये आपके पास है। इसकी आपको ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखें आपका एक्सपेक्टेड आंसर आ गया जो कि उसने मांगा हुआ था। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।